जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि मुनि तमसा नदी की तट पर घूम रहे थे और उस तमसा नदी के पवित्र स्थल का जो आकर्षण था वो उनको इतना भा गया कि उन्होंने ये विचार किया कि मैं इसी तीर्थ स्थान पर अब स्नान करूंगा। और जैसे ही उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज को कहा कि मेरा कलश और मेरे वलकल मुझको प्रदान करो। और जब वलकल और कलश के लिए उन्होंने याचना की तो उस समय क्या हुआ तो उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं कि सा शिष्य हस्तात आदाय वल्कम नियत इंद्रिया विचचार ही पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलम वनम। कि जैसे ही उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मेरे वलकल और कलश मुझे दो कि मैं इस तट पर स्नान करना चाहता हूं, तो उनका शिष्य जब उस वलकल को लेकर के उनके पास आया तो अपने शिष्य के हाथ से उन्होंने उस वलकल को लेकर के वो उस तीर्थ पर घूमने लगे, उसके सौंदर्य को देखने लगे, क्योंकि उसके आसपास विशाल वन का एक समूह था। और वन के उस समूह ने नियत इंद्रिय अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर रखा है, ऐसे वाल्मीकि मुनि उसके सौंदर्य को देखते हुए उस तट के और करीब पहुंचे। और तट पर पहुंचने का एकमात्र लक्ष्य सभी का यही होता है कि हम जिस भी तीर्थ स्थान पर गए हैं उसके पुण्य जल में स्नान करके अपने जीवन को सार्थक करें। और वही आशा और को लेकर के जो वाल्मीकि मुनि थे वो तमसा नदी के तट पर बैठ गए और उसके पहले आसपास के सौंदर्य को देखा और फिर उनके मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं इस तमसा नदी के तट पर बैठकर स्नान करूंगा और अपने को उस परमात्मा के चरणों में लगाऊंगा और उनका ध्यान करूंगा इस तीर्थ पर बैठ करके। अब तमसा नदी के तट पर बैठ करके उन्होंने वन के सौंदर्य को निहारते हुए क्या सुना, किन पक्षियों को देखा और किन पक्षियों की ध्वनि ने उनको आकर्षित किया, इन सब श्लोकों के बारे में हम कल से जानेंगे, क्योंकि यही वो श्लोक हैं जिन्होंने वाल्मीकि मुनि को उस ग्रंथ को रचने की एक प्रेरणा प्रदान की। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, रामायण की और जाती हुई इस कथा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिख करके परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि रामायण को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों के जीवन को सार्थक